Hello everyone, this is Shontipan here again. Happy New Year to everyone. आज मैं जिस विषय में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आप अंत तक देखिएगा ताकि मैं पॉइंट टू पॉइंट जो भी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके लिए काम पे आ जाए. बिकॉज टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वांट एंड SBI PO का क्वांट बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ टोटली डिफरेंट. मैं जब देखा प्रीलिम्स का और मेंस का जो जो ढांचा, मैंने जब सिलेबस देखा तो मेरा खुद का ही दिमाग घूम गया. बिकॉज दिस टाइम SBI PO इज़ गोइंग टू बी टफ. पहले भी टफ हुआ करता था, पर जो अभी ये जो सिलेबस दिया है, मैं वो देख के मैं थोड़ा सा चौंक गया. बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो क्वांट, वो सिर्फ प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है. तो इसलिए अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझको प्रीलिम्स में, मतलब आपको एक चीज़ समझ में यहाँ पे रखना है कि क्वांट के बिना आप प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे बनाया गया है पूरा स्ट्रक्चर को. मैंने जो देखा एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, कि आप क्वांट के बिना प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे, और मेंस में आपके क्वांट का कोई भी यहाँ पे यू डोंट नीड एनीथिंग रिलेटेड टू क्वांट. डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा एनालिसिस है, वहाँ पे पूरा अलग ही पूरा मतलब क्या कहूँ, उसका पैटर्न ही अलग होगा. सो इसलिए वो डेटा एनालिसिस, आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वांट से. ये मेरा मानना है, क्योंकि PO के मेंस में जनरली ये डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाले हैं. एंड DI जो मैं यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पे भी DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन वहाँ पे भी रहेगा. पर कितना आएगा उसका क्वेश्चन आई कैन नॉट से दैट. बट क्योंकि देर विल बी 30 क्वेश्चंस, क्वांट में आपको 30 क्वेश्चंस रहेगा, 20 मिनट्स विल बी देयर. तो मैं सिर्फ सोच रहा था इतने टाइम तक कि अगर मुझको भी, अगर ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है तो इसका क्या सल्यूशन हो सकता है. क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग एबिलिटी, तीनों का ही 60 मिनट्स आपको दिया गया है. तो ये जनरल जो हुआ करता है वही यहाँ पे है. बट क्वांट में 30 में 30 तो नहीं आ सकता है. इट्स रियली टफ. बट यू आर नॉट गेटिंग इवन 1 मिनट. 1 मिनट में एक अगर करेंगे तब भी जाके आप 20 कर पाएंगे. सोचिए, तो इसको बहुत जल्दी करना है. जनरली प्रीलिम्स का लेवल कैसा रखता है, टफ ही रखता है. ऐसा नहीं है कि वो टफ नहीं रहता है, और जितना टाइम जाएगा उतना ही टफ बनेगा. सो नाउ मैं एक टॉपिक वाइज में यहाँ पे एक एक टॉपिक में यहाँ पे कवर करूँगा, ताकि आप लोगों को सोचने में और जानने में थोड़ा सा अच्छे से जान पाए कि क्या क्या टेक्निक हो सकता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. तो पहले जो है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, ये नंबर 1. 14 टॉपिक है जिसके ऊपर यहाँ पे मैं बातचीत करने वाला हूँ, एंड यू शुड हियर अबाउट दिस थिंक. सी, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन दोनों पे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके परसेंटेज फ्रैक्शन, जो ये 2 चीज़ है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन. ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिंप्लीफिकेशन से सम्स आएगा. एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम को भी यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो आपसे कह सकते हैं अरेंजमेंट्स जो होता है उसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं. सो आई थिंक नंबर सिस्टम्स एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, इन दोनों को मैं एक साथ लेके चलता हूँ. 5 to 8 मार्क्स इनमें से ही आपका आ सकता है. आएगा ही आएगा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट आई कैन एज्यूम दैट 5 to 8 मार्क्स यहाँ से आ सकता है. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ. बट अगर क्वेश्चन को बनाना है ना इन लोगों को, और लोगों को पास करवाना है, नेक्स्ट लेवल तक जाना है, तो आई थिंक यहाँ पे ये जो दो जगह है, यहाँ से अगर आप 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर नहीं रहेगा, देन इट बिकम्स रियली टफ. नंबर सिस्टम्स पे भी क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. तो ये जो मैं बेसिक आपको कहा, बेसिक क्या क्या है, जैसे कि परसेंटेज फ्रैक्शन. अब परसेंटेज फ्रैक्शन मतलब क्या है, लेट्स से 1%. तो 1% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इसको आपको दिमाग में रखना है. दिस एंड वाइस वर्सा, कि अगर कोई आपको लेट्स से 1/4 दिया गया है, उसका मतलब है कि 25%. तो ये जो
इंटरचेंजेबिलिटी, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन का टेबल आप 20 तक याद रखिए, अगर अच्छा लगे तो 30 तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस जब आप बाय माउथ मेमोरी में आप करेंगे ना, वो जल्दी हो जाता है, जितना पेपर्स को यूज़ कम कर सके यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं कि जो ये तो आप समझ सकते हैं कि DI, ये आपको बाद में जाके भी आपको काम पे आएगा, लेट्स से इन मेंस। तो मेंस में, अच्छा यहाँ पे मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को भी मैं ले लेता हूँ, बिकॉज तो 3 टॉपिक्स में यहाँ पे कवर कर लिया कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, अच्छा स्क्वायर्स कितना तक आपको याद रखना है, 1 to 30 एंड क्यूब्स 1 to 20, इन दोनों को आप याद रखिए। अंशुल जी, आपने मुझको बहुत बार मुझको वहाँ पे क्वांट के बारे में आपने कहा है, एंड स्पेशली इट्स फॉर यू, सो इसीलिए मैं रात तक मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश किया, एंड उसके बाद जाके इसको देखा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं देखा वो है कि इरेशनल रैशनल नंबर्स जो पहले नहीं हुआ करता था, अभी इसको ज्वाइन किया है, तो इसके ऊपर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग अबाउट द ट्रूथ, कि इसके बारे में हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे 5-6 साल पहले, तो उस टाइम पे सर्ज एंड इंडिसेस वर नॉट देयर। नाउ मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस कैन कम, अगर आप चाहे देन यू कैन लीव इट आउट, बट आई फील कि अगर आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके अगर आप जाएंगे देन इट्स ओके। पर मैं हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कहाँ से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, उसको अगर हम लोग कवर कर ले एंड वी कैन ब्रश अप इन दैट एरिया, तो हम लोग जाके वहाँ पे हमारे जो क्या कहते हैं आपका एक एनालिसिस या एक स्ट्रैटेजी होता है ना, तो स्ट्रैटेजी शायद वहाँ पे लग जाए। बट मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो वहाँ पे काम कर ही जाएगा या नहीं। अच्छा, अब आते हैं कि जैसे कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज, सेम क्यूब्स एंड दिस लेट्स से स्क्वायर्स, ये बहुत काम पे आएगा आपको, और सेम गोज फॉर दिस ऑल दिस फ्रैक्शंस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वो सब कुछ, ये जो बॉडमास का भी पूरा जो खेल है ना, ये आपको डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वहाँ पे भी काम पे आएगा। सेम गोज फॉर परसेंटेज एंड ऑल्सो फ्रैक्शंस। तो ये चीज़ जो मैं इतने बार मैं इसको रिपीटेटिव कैरेक्टरली मैं रिपीटेटिवली मैं इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, इससे ही आप शायद 5 to 8 to 10 मार्क्स यहाँ पे आपको आ जाए। तो बाकी रह जाता है आपका 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 मिनट्स है, अगर 30 क्वेश्चंस है तो 10 क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, 20 क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम अदर साइड्स। जैसे कि हम लोग अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लेट्स से कि एरिथमेटिक में क्या क्या आता है, क्योंकि एरिथमेटिक पूरा एक अलग सा पूरा कह सकते हैं आप उसका क्या कहें, उसको सोचने की नज़रिया थोड़ा अलग है पूरा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देख पाऊँ, देन वी हैव गॉट दिस प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो देख सकता हूँ रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, सेम वहाँ पे फ्रैक्शन एंड परसेंटेज में आपको कहा। परसेंटेज मतलब यहाँ पे सिंपल आपको परसेंटेज की तरह क्वेश्चंस नहीं यहाँ पे नहीं आएगा। एसएससी सीजीएल में जैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस वैसे नहीं आते, इसीलिए कभी भी आप एसएससी के क्वेश्चंस फॉलो करके बैंकिंग के क्वेश्चंस को उसके साथ मतलब यू डोंट मिक्स इट अप। अगर आप चाहते हैं कि उसका एडवांस लेवल प्रैक्टिस करने के लिए, देन कैट का जो बुक्स होता है उस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, वहाँ पे से आपको मिलेगा कि कहाँ पे व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच कैन कम इन SBI PO। बट स्टिल एज आई एम सेइंग कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहाँ पे ही आएगा। मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक आपको बुक कहूँगा, वो मैं पहले भी मेरा जो लाइव वीडियो था वहाँ पे मैंने मेंशन किया था, सेम कैट का ही बुक है, कैट का एक डेटा इंटरप्रिटेशन का अग्रवाल जी का एक बुक है, वो वाला मैकमिलन का, वो वाला आप खरीद लीजिए अगर आप चाहते कि मतलब यू वांट टू गिव कैट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस बैंकिंग एग्जाम्स। फॉर दैट रीज़न मैं आपको कहूँ कि यू कैन बाय दैट, उसका प्राइस 300 से 400 के आसपास रहेगा, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच यू कैन बाय एंड ऑल्सो प्रैक्टिस, क्योंकि
बाद में जाके जो मेंस के एग्ज़ाम है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेंस के एग्ज़ाम में मैं जो देखा, डेटा इंटरप्रिटेशन DI, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दैट इज़ समथिंग ह्यूज। मतलब क्या कहूँ आपको, कैट का ही आपको प्रिपरेशन हो जा रहा है। मतलब मैं जो देखा, सिर्फ आपका एक्स्ट्रा जो है वो है कि जनरल अवेयरनेस जो है, जो जैट मतलब XAT जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी आ जाता है। सो कुछ यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंस में कुछ नहीं दी मुझको मिल रहा है। एक जो है चीज़, अच्छा तो मैं जो मेरा शायद क्या कहूँ, आई एम गोइंग टू दिस डेटा एनालिसिस क्योंकि मैं मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे चिंतित हूँ, मोर देन दिस प्रीलिम्स। बट स्टिल, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंस में नहीं है, इस कारण के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। मतलब पूरा सिलेबस ही पूरा इतना चेंज कर दिया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि क्वांट का जो क्वेश्चंस आपको मेंस में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए जो भी है उसको तो करना ही पड़ेगा, दैट्स ओके। आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा तो इसका मतलब कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं सबके लिए वो डिफिकल्ट रहेगा, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को, इसको दोनों को एक साथ कीजिए, ठीक है। एक एक सब टॉपिक को लीजिए और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जाके आप मॉक एकदम लास्ट में देंगे। पर एक चीज़ अपना का कहना है कि पहले आप मतलब यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस हार्ड, जो मतलब टॉपिक होता है क्या, देखिए जैसे कि पहले हुआ करता था कि मैं कहता था कि मेंस में डिफ़िकल्ट आता है, प्रीलिम्स में इजी आता है। तो अभी जो ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके बाद मेंस में तो क्वांट है ही नहीं। अब डिफ़िकल्टी लेवल कौन तैयार करेगा तब, कि कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल पे आएगा, ये तो मैं भी आपको नहीं कह सकता। इसलिए आपको सभी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वांट बाद में जाके नहीं रहेगा। सो इसीलिए मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ आपको कि जिस कारण के लिए मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे झिझक रहा हूँ, क्योंकि क्वांट का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसा रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं जज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर किसी को इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड दे कैन अटेम्प्ट इट, आई थिंक पूरा ही आपको सिलेबस करना है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी पहले से आप टॉपिक वाइज लेंगे एंड इजी डिफ़िकल्टी से हार्ड डिफ़िकल्टी सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी नहीं छोड़ना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम गोज फॉर रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, वो थोड़ा सा ईजियर है दैन दिस थिंग्स। अच्छा, इसको छोड़ के है वर्क एंड टाइम, जैसे कि ABC का जो होता है, A B and C तीनों का मिला के अगर कोई कर रहा है तो इसमें कुछ एक मिसिंग कर देगा, ऐसा होता है। इसके साथ साथ अगर उसको डिफ़िकल्टी को बढ़ाना है देन दे कैन ऑल्सो यूज़ परसेंटेज, कि A 25% काम करता है, B डज 30% वर्क, C डज द रेस्ट ऑफ द वर्क। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जा सकते हैं, वहाँ पे आपके जनरली वर्क एंड टाइम का थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाता है। अच्छा, इसको छोड़ के मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस नाउ ओवर हियर, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट कभी कभी रहता है। अगर इसको भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आई थिंक एक आपको मैं बुक बता देता हूँ, फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक फ्रॉम आर्यहंत, ये वाला आप लिख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं जो देखा कि आपके अगर कोई टॉपिक में इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट वन टॉपिक, सबसे ये बहुत अच्छा बुक है जहाँ से आप प्रैक्टिस शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे जब, तब जाके आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। आफ्टर दैट यू विल बी गोइंग एंड प्रैक्टिसिंग द मॉक्स। मैं पहले कोई बुक्स में कहा नहीं, बट इन दिस वीडियो आई एम मेंशनिंग 2 बुक्स। एक है आपका जो कैट का जो बुक है DI का, मैं DI का मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक है नंबर 1, नंबर 2 है कि फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ जस्ट हेल ऑफ अ टॉपिक। मतलब ये जो सिलेबस मैंने देखा, आई डोंट नो इतना टफ क्यों किया है, बट इट्स ओके। मैं खुद देख के मैं थोड़ा सा चौंक गया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस सेम। अच्छा, ट्रेन्स का कोई आई थिंक क्वेश्चंस नहीं दिया है। टाइम एंड डिस्टेंस में बोट्स एंड स्ट्रीम्स का भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स अलग होता है, ट्रेन्स का जो होता है वो भी अलग होता है। सो इसको छोड़ के टाइम एंड डिस्टेंस में जनरली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें अगर वो लोग रिलेटिव स्पीड को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे भी मैं आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं कह सकता, बट अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस को मैं यहाँ पर पकड़ लूँ एंड इफ़ आई कंसिडर बोथ स्ट्रीम्स जो है, और बोथ स्ट्रीम्स के साथ आपका लेट्स से
जैसे कि मैं कहा कि ट्रेन्स जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड का अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया देन दिस बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये मैं यहाँ पे पकड़ सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स अलग सा कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं दिया गया है, नंबर वन। एंड नंबर टू जो है कि ट्रेन्स का जो क्वेश्चंस आता है रिलेटिव स्पीड के ऊपर, जो पोल्स के साथ या एक आदमी वॉक करके जा रहा है और एक ट्रेन जो स्टेशन को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली टाइम एंड डिस्टेंस से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, सर्ज एंड इंडिसेस, जैसे कि मैं कहा इरेशनल नंबर्स, यहाँ पे आपको जो कह रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे एक या दो शायद आ सकता है। अब क्वेश्चंस में यहाँ पे आपका फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा है। मैंने जो देखा कि रैशनल नंबर्स पे यहाँ पे फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा है पर इजी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टफ होता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दिए उसके लिए इट विल बी ओके। अब आ जाते हैं मेंसुरेशन। ओके, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये अच्छा। और मैं आ जाता हूँ, कुछ है वेट अ बिट, नो, ये दोनों को अलग सा मैं पूरा तरह रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे दो चीज़ को रखा है यहाँ पे, एक है एरिथमेटिक, ठीक है। तो एरिथमेटिक में जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इसको मैं एक साथ पूरा रखा। एरिथमेटिक को एज अ होल पूरा अलग सा पूरा उसको रखिए। अब देखिए स्ट्रैटेजी, अब मेंसुरेशन, अच्छा मैं पूरा अब पहले कर देता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे पीएमसी का क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको भी प्रैक्टिस करना है। मैं जैसे आपको कहा कि फास्ट ट्रैक एरिथमेटिक में पूरा फुल ये जो भी मैं टॉपिक्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल दिस टॉपिक्स आर देयर। अच्छा, क्वाड्रेटिक यहाँ पे नहीं है, मैं इसको देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो दैट इज वेयर यू आर गेटिंग सम, एक आपको छूट मिल जा रहा है। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैंने जो कहा कि एक दो क्वेश्चंस वहाँ से भी आ सकता है। अगर एक केसलेट आ गया है देन इट्स ओके, क्योंकि डीआई इसमें भी है, हाँ डीआई इसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है मैंने जो देखा। तो अगर एक केसलेट आ गया और उसमें से अगर 3 क्वेश्चंस आ गए देन आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चंस का उत्तर आ जाता है। क्वांट में ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का लगाना है, आप अगर सही करेंगे देन आपको क्वेश्चन का आंसर का आपको मार्क्स मिलेगा, आप अगर उसको छोड़ देंगे इट्स ओके। सो अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एंड यू आर फीलिंग इट्स टेकिंग टाइम, इट्स रियली टफ, देन लीव इट, इट्स ओके। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक नहीं भी कर पाए, इट्स ओके, बट स्टिल यू विल ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, मैं आपको जैसे कहा। अच्छा, मेंसुरेशन में भी सेम गोज ओवर हेयर। मेंसुरेशन में जनरली एरिया वाइज ये सब जो चीज़ें हैं वो भी आते हैं। अब ये थोड़ा सा दिमाग में देखिए, मेंसुरेशन पहले सीजीएल में आता था, यहाँ पे नहीं आते थे। अब मेंसुरेशन और ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसमें से अगर आ भी जाए उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं पूरा स्ट्रैटेजी में देखूँ यहाँ पे, सोचिए कि आप SBI JAB देने वाले हैं, ठीक है, जूनियर एसोसिएट। तो जूनियर एसोसिएट का मैं अभी मैंने नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन द सिलेबस ओवर हियर। प्लीज़ डू ड्रॉप द कमेंट्स ओवर हियर टू कि अगर ये जो मैं टॉपिक्स में लिखा हूँ वो वहाँ पे है या नहीं, क्योंकि जनरली रहता है जो वहाँ पे टॉपिक रहता है यहाँ पे भी सेम ही रहता है। सो स्टिल आई विल बी सीइंग दोज टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट आई विल मेक अनदर वीडियो जहाँ पे मैं दोनों को थोड़ा सा मर्ज करके मैं कहूँगा कि दोनों को कैसे एक्चुअली एक साथ पकड़ना है। पर यहाँ पे मैं सिर्फ पीओ के लिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड मेंसुरेशन, इसको अगर आप छोड़ दें आई थिंक इट विल बी बेटर। बट अगर मेंस के SBI जे के मेंस में अगर ये टॉपिक है देन इसको अलग सा पूरा एक थोड़ा सा टाइम दीजिए और सिर्फ उसको अलग से रखिए। मतलब मैं आपको यहाँ के कहूँ सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको एक पूरा एक लेट्स से इसको एक मतलब पार्ट ए में इसको बनाया। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, वर्क एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये जो है एरिथमेटिक का एक पार्ट भी बनाया।
और पार्ट सी में जो बाकी जो चीज़ है उसको मैं दे दिया, जैसे कि आपका परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सर्ज एंड इंडिसेस, इसको मैं एक जगह में रख रहा हूँ। जैसे कि अच्छा, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस को मैं यहाँ पे भूल गया, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस को भी मैं अरिथमेटिक में ही उसको डाल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी आपके परसेंटेज के अनुसार भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लेट्स से ए एंड बी दो है, दो अलग अलग लिक्विड है, तो ए जो लिक्विड है उसमें भी दो कंपोनेंट मिलाया गया है, और बी कंपोनेंट बी जो है वहाँ पे भी दो कंपोनेंट मिलाया गया है। 60-40 है यहाँ पे, या फिर शायद 50-50 है। अब दोनों को मिक्स किया गया है सी एक और एक कंटेनर में। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ लिया कि 5 ml ऑफ दिस एंड 10 ml ऑफ दिस, तो दोनों का कितना आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको एक टफ वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे कहा, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम। मैं यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ आपको। अब देखिए, ये पार्ट ए में आपको कहा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 पार्ट में आप अगर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आई थिंक 30 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। मैं वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा ही, इसीलिए मैं कहा कि वीडियो को बढ़ा ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी तो मैं आपको कह दिया कि कैसे इसको बाइफर्केशन करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि कट ऑफ क्या आएगा आपको भी नहीं पता है, मुझको भी नहीं पता है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में प्रैक्टिस आपके हाथ में है। नंबर 2, जो सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कि बॉडमस जो है वो आपके हाथ में है, टेबल्स वो आपके हाथ में है, फ्रैक्शंस, परसेंटेज ये आपके हाथ में। अच्छा, अरिथमेटिक में जो है आपको कह रहा हूँ, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि बहुत सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको कहा कि ये फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक में ही अगर आप ये बुक आप यूज़ करेंगे अरिहंत का, वहीं पे आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स दिया गया है। आपको मैं यहाँ पे कह दूँ कि वो ट्रिक्स याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप याद रख पाएंगे इट्स ओके, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पहले टॉपिक्स को, जैसे आप जब कवर कर रहे हैं ना, उसका बेसिक्स को कवर कीजिए। उसका जब आप बेसिक्स कवर करेंगे तब जाके क्या होगा, आपका एडवांस लेवल जब जाएंगे तब जाके आपका वो बेसिक ने आप तो क्लियर कर लिए हैं बैक इन द हेड। एडवांस लेवल क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे, बेसिक को यूज़ करके एडवांस को आप सॉल्व करेंगे, कोई ऐसा ट्रिक्स आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये जगह एक है जहाँ पे आपको सुविधा मिल जाएगा। अच्छा, पार्ट सी जो जैसे कहा कि मैं, ये मेरे लिए है, मैं आपको यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को कैसे मैं यहाँ पे बाइफर्केशन किया। पार्ट सी मतलब यहाँ पे जो मिसलिनियस में आपको कहा, जैसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, ठीक है, और क्या आ रहा है आपका, सर्ज एंड इंडिसेस। इसमें से अगर 5 भी अगर क्वेश्चन आ गया सपोज, तो 5 क्वेश्चंस, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं आ सकता है। यहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि आप हल्का फुल्का कीजिए और उसको करके रख दीजिए। मतलब मेंसुरेशन को चैप्टर के अंदर ही आप कहिए, रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ सकता है, पैरेललोग्राम का आ सकता है, रोम्बस का आ सकता है, सर्कल का आ सकता है। सो मेंसुरेशन मतलब एरिया उसका, पेरीमीटर उसका, तो एरिया एंड पेरीमीटर को लेके ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अगर आपको डिफिकल्टी आ रहा है कि उसको भी समझने में, देन यू कैन गो बैक टू द एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक से पहले उसका पूरा जो क्वेश्चन है उसको वहाँ पे सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का अगर बुक नहीं है, क्लास 9-10 का बुक लीजिए, कोई भी आप, अगर कोई भी जहाँ पे भी आप पढ़े हैं, ये कोई मतलब वर्नाक्यूलर मीडियम या कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन उसको लीजिए एंड सॉल्व दिस, तब जाके आपका वो टॉपिक सॉल्व होगा, आपका बेसिक्स सॉल्व होगा। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन बाय दैट बुक, आई गारंटी यू कि आप उसको बाय करके मतलब आपको अच्छा ही लगेगा वो सॉल्व करके, तब जाके आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बूस्ट होगा। अच्छा, पार्ट सी को थोड़ा सा कम वेटेज देना है, पार्ट ए और पार्ट बी को सबसे ज़्यादा वेटेज देना है, ये मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि इस जगह से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा वीडियोस नहीं देखा है कोई यूट्यूब में कि कैसे इसका स्ट्रैटेजी बनाना है या नहीं बनाना है, बट जितना तक मुझको लगता है कि पार्ट ए और पार्ट बी मतलब कि सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद ये जो सीक्वेंस सीरीज, नंबर सिस्टम, ये जगह से क्वेश्चंस ज़्यादा आएगा। उसके बाद आएगा आपका पार्ट बी, मतलब कि जो 5-10 क्वेश्चन, जैसे आपको कहा 5 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, उसको छोड़ के जो 20 क्वेश्चन
वहाँ से शायद 15 क्वेश्चंस ये जो अरिथमेटिक के पोर्शन से आएगा, एंड द रेस्ट विल बी कमिंग फ्रॉम दिस परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड दिस। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से नहीं भी आए, तो ये भी आपको मान के चलना है। बट फिर भी मतलब अगर आप करके रखेंगे देन प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आपको कहा कि स्पीड मैथ्स, मतलब कि स्पीड आपको बढ़ाना है। स्पीड कैसे बढ़ाना है? प्रैक्टिस 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 को छोड़ के और कुछ नहीं है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप अगर वीडियो तक इतना तक देखे हैं, आप एक थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो भी है मतलब चैनल में जो कहते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि मेरा नेक्स्ट जो मैंने जब इसको क्वेश्चन को देखा, मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा डीआई को लेकर, क्योंकि डीआई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांट। क्योंकि मेंस क्रैक करना है मतलब आपको डीआई क्रैक करना है, और डीआई मतलब सब कुछ इसमें आ जाता है। इसमें एक अलग सा माइंड सेटअप आएगा, उसको लेके मैं एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका स्ट्रैटेजी कैसे आप बनाएंगे एंड हाउ यू विल बी गोइंग थ्रू दैट स्ट्रैटेजी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. Take care of your health, and again, Happy New Year.